फतेहपुर थाना क्षेत्र के बदौआ और मंझौली गांव में दो गांवों के बीच में जो है वो आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई थी, जिसमें कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। कई लोग गिरफ्तार होकर जेल भी गए। लगभग 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और करीब 70 लोगों को नामजद किया गया है और 150 दोनों तरफ से यानी 300 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बदौआ गाँव से सटे गाँव है मखदुमपुर, वहीं के ये रहने वाले हैं। क्या इनका समस्या, इनसे बातचीत करेंगे। पहले सर अपना परिचय दे देंगे आप। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपको साधुवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपकी नज़र इस मुद्दे पर गई और आप आमंत्रित किए और आपको लगा कि इसमें न्याय हो, निर्दोष लोग फंसे नहीं। तो मेरा घर मखदुमपुर है, मेरा नाम राजीव कुमार है। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम रंजन कुमार है और वह नामजद है इस केस में। वो वारदात से पहले और वारदात से बाद तक, मतलब आज तक वह फतेहपुर की धरती पर उसका आगमन ही नहीं हुआ। वो एसबीआई से संबंध रैंड अस्टर्ड एक कंपनी है जिसमें वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है और कमीशन की तैयारी करता है। तो हमें डीएम साहब से यह अनुरोध है और प्रार्थनीय निवेदन है कि सर, आपका देश और दुनिया में नाम अभी अभी हुआ और आप प्रसिद्ध हुए अपने कार्यों के कारण। अभी अभी पितृपक्ष मेला में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, इतना बेहतर तरीके से आप उस कार्य को कर सके। और दूसरी उपलब्धि ये हुई कि आप बदौआ के धरती पर जब आपका पदार्पण हुआ तो सामाजिक समरसता आप स्थापित करने में कामयाब हुए। बड़ी तारीफ़ मैं करता हूँ आपका। लेकिन जस्ट मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आपके रहते, आपके क्षेत्र में, और आप जब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं, इतने बड़े जो दंगा फसाद होने वाला था उस पर आप काबू पाने में कामयाब हुए और अभी भाईचारगी का माहौल है, और ऐसी स्थिति में आपके रहते अगर निर्दोष फंसता है तो सर कहाँ जाएगा लोग, किसके पास जाएगा? अच्छा, एक सवाल है कि लड़ाई बदौआ और मंझौली गांव में हुआ था। फिर आप पड़ोस के रहने वाले हैं मखदुमपुर के, वहाँ के कितने गांव के लोगों का नाम आया है? जी, जो पहली बार जो हुआ था, जो नामजद किया गया था यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा, वो उसमें 60-61 थे लगभग, और जो बाद में फिर जोड़ा गया उसमें 8-10 का और नाम जोड़ दिया गया। उसमें आपके भाई का भी नाम? जी, उसमें मैं, और पिता का नाम नहीं है, लेकिन ग्राम और नाम है भाई का। तो इससे तो परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी, चूँकि वह नाम तो उस गांव में मेरे ही भाई का है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस दिन घटना हुई, घटना के एक दिन पहले या एक दिन बाद क्या आपके भाई गांव में मौजूद थे? बिल्कुल, हम तो पहले ही बोल चुके हैं ना कि वारदात के बहुत दिन पहले और बहुत दिनों बाद तक, मतलब आज तक भी ले लीजिए, वो यहाँ की धरती पर पदार्पण ही नहीं हुआ। उसका बहुत सारा एविडेंस है मेरे पास। उसके पास लाइव लोकेशन है, मोबाइल से भी उनका टेक्निकल सेल जांच कर सकता है, और भी उसका जो डेली का अटेंडेंस वहाँ बनता है, जहाँ वो वर्क कर रहा है वो डेली का अटेंडेंस है। उसके बाद जीपीएस जो कैमरा होता है वो जिस दिन वारदात हुआ उस दिन का ये है, ठीक है। और दूसरी बात और तीसरी बात, वो जो उसका वरीय पदाधिकारी है वो राइटिंग में भी लिख कर दिया है कि उस पर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो मेरे यहाँ वर्क कर रहा है। ये 3 एविडेंस है। चौथा एविडेंस उसके पास मोबाइल है। वो सारा चीज़ मैं दे सकता हूँ वरीय पदाधिकारी। मैं डीएम साहब से ही खास करके मैं करना चाहता हूँ कि सर, या जो आप वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक हैं, अपर पुलिस उपाधीक्षक हैं, तो आप उचित अनुसंधान करके दोषी पे कार्रवाई करें ना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निर्दोष लोगों को क्यों फंसा रहे हैं? ये कैसा भाईचारगी का माहौल आप लोगों के द्वारा स्थापित होगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाईचारा बनाओ, सामाजिक समरसता स्थापित करो, और एक तरफ रोज़ पुलिसिया कार्रवाई हो रहा है। आज भी सुन रहे हैं 7-8 लोगों को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। और ऐसा नहीं है, सिर्फ मेरे भाई का मामला नहीं है, इस तरह समाज के बहुत सारे भाई हैं जो बेचारे निर्दोष हैं। उन पे उचित अनुसंधान करने की आवश्यकता है, फिर उन पे कार्रवाई हो। क्या दिक्कत है? अगर वह गलत है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, इसको लेकर अभी वरीय पुलिस अधीक्षक गया और यहाँ बजगंज एसडीपीओ से मुलाकात हुई? जी, अभी तक तो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे अभी जो वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी आए हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं जितनी तारीफ करूँ बहुत कम ही होगी। उनका जब से वह जाने हैं कि इस तरह की स्थिति हुई है, तब से बेचारे बहुत लगे हुए हैं। थाना प्रभारी से भी कंसल्ट वो कर रहे हैं कि एक निर्दोष लड़का जो पढ़ने लिखने वाला है उसे फंसा दिया गया। बहुत चिंतित हैं, रात में भी फ़ोन कर रहे थे कि हम आईओ से भी बात करेंगे।
मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, मैं जितना बोलूँगा कम बोलूँगा, और बहुत प्रयासरत हैं और वो उनका प्रयास है। देखिए 2 शिक्षक को भी फंसा दिया गया, वहाँ के 2 शिक्षक हैं, एम्प्लॉई हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो वारदात है या जिस तरह के दंगे फसाद का जो केसेस लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो लाइफ उनका बर्बाद होता दिख रहा है। या जो पढ़ने वाले लड़के उनका तो कैरेक्टर पे सवाल उठेगा, उसकी तो नौकरी नहीं होगी। या और भी जो आवाम हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, उम्रदराज हैं, ठेकेदारी में जाएंगे, उन पे भी परेशानी होगी उनको वर्क करने में। तो मैं बराबर मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ डीएम साहब से, चूँकि उनका इतना अच्छा कार्य है पूरे गया जिला में, मैं तो अभी भी आप ही उनका लिए हैं स्टेटमेंट, और बहुत सारी तारीफ़ें मिली हैं। देश दुनिया के लोग, जो विदेश के लोग आए, उनकी तारीफ़ में कसीदे बोले, तो मैं भी उन्हें देखता हूं आपका कंटेंट को। तो मैं इसलिए उन्हीं से ज़्यादा मैं कहना चाहता हूं डीएम साहब से कि सर इस पर थोड़ा सा बारीक नज़र रखें और अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी सर दिशा निर्देश दें कि गलत लोगों को ना फंसाया जाए। सर एक आप सामाजिक व्यक्ति हैं, एक हमारा भी सवाल है एज अ प्रशासन की तरफ से, हम भी चाहते हैं कि जो आपसी मतभेद लोगों के बीच में वो खत्म और भाईचारा बनी रहे। बहुत सारे निर्दोष लोग तो फंसे हैं, कोई तो दोषी है इसमें, बिना दोषी के तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो गई। समाज के लोग वैसे लोगों को प्रशासन के हवाले क्यों नहीं करते जो दोषी? हाँ सर, एक बात और है, अभी जो सर नामजद हुआ तो एक भय का वातावरण पैदा हो गया, तो गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि चिन्हित को करिए ना, जो चिन्हित है वाकई में, जो वहाँ पे थे वारदात के समय, जो रोड़ेबाजी कर रहे थे या उस तरह के घटनाओं में शामिल थे, उन्हें चिन्हित करिए ना। रोज़ नाम जोड़ने का कौन सा परिपाटी चला रखे हैं लोग, नाम दे रहा। चौकीदार से जब पूछा जाता है तो वो बोलता है भाई हम छोटा कर्मचारी हैं, हमको मैंने बड़ी मछली खा जाए तो मेरा ही नाम लेकर कि चौकीदार दिया है। तो कहने का मतलब आखिर ये नाम दे कौन रहा है? अच्छा, ऐसा भी होता है कि गांव में जिससे आपकी दुश्मनी हो, जिससे आपका जो है वो बनता नहीं हो, वो भी प्रशासन को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इसका नाम डाल दीजिए, ऐसा भी हो जाता है? ये बिल्कुल निराधार बात है सर, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि हम गांव में रखते हैं और सबसे भाईचारा है। मेरा किसी से न कोई दुश्मनी है, न कोई किसी से कुछ नहीं, हम भी मदद करते हैं, लोग हमको मदद करते हैं। मैं ये यहाँ पर कुछ नहीं टीका टिप्पणी। प्रशासन तक आपका भाई का नाम कैसे पहुँच गया? प्रशासन तो नहीं जान रहे थे? यही चीज़ तो सर हम जानना चाहते हैं कि जो नामाकरण किए, जो FIR दर्ज किए हैं, वो बताएं ना कि किनके माध्यम से आपको नाम मिला। तो क्या आपने पूछा, उसकी तहकीकात किए? बस नाम दिए और डाल दिए और FIR कर दिए। मैं ये इसीलिए इसी बात का तो रोना है हमको कि आपको कोई भी व्यक्ति दे रहा है, चौकीदार से आप बोले हो, जो साहब FIR किए हैं लॉज, उनसे जब मैंने बात किया तो बोला कि हमको जो दिया है चौकीदार लोग तभी ना हम डाले हैं। और जब चौकीदार से मैं भरवली बात किया, बाईफोनिक बात किया, उन्होंने साफ कहा कि सर हम ऐसा क्यों करेंगे, हम लोग को बलि का बकरा बनाया जाता, कोई और देता है। तो ये कोई और जो देता है, तो मैं वही साहबान से पूछना चाहता हूँ कि आपने उसकी तहकीकात किया? नहीं किया, आप सीधे आप अपना कॉरम पूरा करते चले गए। किस तरह का वारदात हुआ है, 100 का इधर नाम दो, 100 का इधर दो, और 200-400 लोगों का अज्ञात में भी नाम दिए, जो कि उतनी जनसंख्या भी नहीं है, सब बाहर में कमाने वाले लोग हैं। आप जरा सा ये विषय है सर कि लोग बाहर में कमाते हैं और इतने अज्ञात लोग कैसे आ गए? और दूसरी बात, आपके वीडियो में, आपके फ़ोटो में क्या उतने व्यक्ति थे? ये जो 400, 200, 500 का जो आ रहा है, जो आप देखे होंगे FIR का, अगर कॉपी आपके पास उपलब्ध होगा, नहीं होगा तो हम देंगे, जो इतने लोगों को क्या उतनी भीड़ थी वहाँ पर? एक सवाल उठता है कि नहीं? तो ये सारी बिंदुओं पर सर मैं सिर्फ डीएम साहब, चूँकि वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतना अच्छा कार्य है उनका पूरे गया जिला में, कि उन्हीं से बस उम्मीदें बढ़ जाती हैं, आशाएं बढ़ जाती हैं, और मेरा तो पूरा का पूरा है। देखिए, इस केस में कई लोगों का नाम पड़ा है। प्रशासन से आग्रह है कि पहले आप जांच करिए, और हालांकि ये कानून में प्रावधान है कि बेकसूर लोगों का अगर नाम पड़ जाता है केस में तो जांच करके फिर उनका नाम हटाया जाता है, और ये प्रशासन निष्पक्ष तरीके से इस पर जांच करेगी। हालांकि इस मामले को लेकर हम वीरगंज SDPO से संपर्क करने का प्रयास किए थे, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। इस मामले को लेकर और भी अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा। बाकी वरीय पुलिस अधीक्षक से आग्रह होगा कि इसमें जिसका भी नाम पड़ा है पहले तहकीकात कर लिया जाए, क्या वो लोग इसमें शामिल थे कि नहीं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके भाई साहब घटना से 1 सप्ताह पहले, घटना के दिन, घटना के 1 सप्ताह बाद तक जो है वो वहाँ थे ही नहीं, वो अपने ड्यूटी पे थे, वो अपने स्थान पे थे। तो उस पर जो है वो जांच किया जाए और जो निर्दोष लोग फंसे हैं उनको जो है वो निश्चित तौर पर बरी किया जाए। धन्यवाद।